फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो राजस्थान में लागू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 50% सीटें आरक्षित हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1981 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1990 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो 1980 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 9 मार्च को, डी ऑप्शन है 10 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। ए ऑप्शन है पानी की कीमत में वृद्धि, बी ऑप्शन है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी के कीमत में वृद्धि था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है मोर, सी ऑप्शन है हंस, डी ऑप्शन है तोता। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था। ए ऑप्शन है सिवान जिला में,
बी ऑप्शन है पटना जिला में, सी ऑप्शन है छपरा जिला में, डी ऑप्शन है गोपालगंज जिला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था, तो सिवान जिला में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1994 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1996 ईस्वी में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए ऑप्शन है जिम्मरमैन ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1930 में, सी ऑप्शन है 1940 में, डी ऑप्शन है 1910 में। 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है मोबाइल, सी ऑप्शन है रेडियो, डी ऑप्शन है टेलीविजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो मोबाइल है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है गेहूं के लिए, बी ऑप्शन है धान के लिए, सी ऑप्शन है मक्का के लिए, डी ऑप्शन है कपास के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसे उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ए ऑप्शन है विटामिन का, बी ऑप्शन है प्रोटीन का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, डी ऑप्शन है वसा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन का स्रोत है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में दाल सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है अनुभव, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है, तो ज्ञान, कौशल और अनुभव ये तीनों हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं।
तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ए ऑप्शन है हुंडई, बी ऑप्शन है टोयोटा, सी ऑप्शन है फोर्ड, डी ऑप्शन है टाटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो जो टाटा कंपनी है ये इंडियन कंपनी है, इसे आपको याद रखना है, ये विदेशी कंपनी नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1890 में, बी ऑप्शन है 1885 में, सी ऑप्शन है 1810 में, डी ऑप्शन है 1820 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसने किया था स्थापना? तो एओ ह्यूम ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का काम मिलता है? ए ऑप्शन है 100 दिनों का, बी ऑप्शन है 150 दिन का, सी ऑप्शन है 200 दिन का, डी ऑप्शन है 250 दिन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का काम मिलता है? तो 100 दिनों का काम मिलता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ए ऑप्शन है राजमार्ग 10, बी ऑप्शन है राजमार्ग 20, सी ऑप्शन है राजमार्ग 1, डी ऑप्शन है राजमार्ग 44। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो राजमार्ग 44 है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है चीनी उद्योग, सी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पे आधारित उद्योग नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? ए ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी को लौटे थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, डी ऑप्शन है 10 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा से, बी ऑप्शन है जस्ता से, सी ऑप्शन है तांबा और जस्ता दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल बनाया जाता है, तो पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि 1977 की लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिली थी? ए ऑप्शन है कांग्रेस को, बी ऑप्शन है जनता पार्टी को, सी ऑप्शन है जदयू को, डी ऑप्शन है राजद को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1977 की लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिली थी? तो जनता पार्टी को जीत मिली थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? ए ऑप्शन है मुंगेर में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बांका में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो मंदार हिल बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पीट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। तो एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे खराब कोयला पीट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? ए ऑप्शन है तटीय क्षेत्रों में, बी ऑप्शन है आसमान में, सी ऑप्शन है जमीन पर, डी ऑप्शन है समुद्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ए ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1925 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1928 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक आधुनिक मुद्रा का रूप है? ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है कागज के नोट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक आधुनिक मुद्रा का रूप है। तो कागज का नोट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है विकसित देश, बी ऑप्शन है अविकसित देश, सी ऑप्शन है गरीब देश, डी ऑप्शन है अर्धविकसित देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे विकसित देश कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है पंजाब का, सी ऑप्शन है हरियाणा का, डी ऑप्शन है गोवा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार का सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? ए ऑप्शन है बम्बे हाई, बी ऑप्शन है अंकलेश्वर, सी ऑप्शन है नौगांव, डी ऑप्शन है डिगबोई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो डिगबोई में है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है हाथी के लिए, बी ऑप्शन है शेर के लिए, सी ऑप्शन है बाघ के लिए, डी ऑप्शन है मोर के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है शिमला में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है ब्राजील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है, तो ब्राजील में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से, बी ऑप्शन है 1 मार्च से, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से, डी ऑप्शन है 1 दिसंबर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ए ऑप्शन है प्रकाश सिंह, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। ए ऑप्शन है एशिया महादेश, बी ऑप्शन है यूरोप महादेश, सी ऑप्शन है अफ्रीका महादेश, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।